नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, हमारी जो एक मुहिम चली आ रही है, हमारी जो एक सीरीज़ चली आ रही है, मात्र 70 दिन में प्याज करने के विधि, उसी के तहत जो हम छोटी छोटी गंठियाँ बना रहे हैं, जो बीज बना रहे हैं, जो नर्सरी लगाई हुई है, उस पर हमारे 2 वीडियो पहले आ चुके हैं। एक तो जब अपने बीज को छिटका था, ज़मीन में मिलाया था, उसके बाद फिर हमने जो खरपतवार नाशी का प्रयोग किया था, ये खरपतवार हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, जड़ चुके हैं। और अब जब अपन खरपतवार की स्प्रे करते हैं तो फसल में हमारी जो नर्सरी होती है उसमें हल्का पीलापन आता है। उसको अपन दोबारा से किस तरह रिकवर करें कि वो हरी भरी हो जाए। फिर इसमें अब हम सिंचाई करेंगे। दोस्तों, खरपतवार नाशी का प्रयोग करे हुए हमें लगभग आज 13-14 दिन हो गए। खरपतवार अच्छे से जड़ चुका है और अब हम इसमें सिंचाई करेंगे। तो सिंचाई के समय हमें कौन से खाद उर्वरक प्रबंधन करने हैं जिससे कि फसल को दोबारा से रिकवर किया जाए। जो उस पर इफ़ेक्ट आया था, जो खरपतवार नाशी का पीलापन आया था, कहीं कहीं पे थोड़ी बहुत जल भी गई थी, वाइट स्पॉट आ गए थे, उनको दोबारा से किस तरह अपन रिकवर करें है। बिल्कुल एकदम बढ़िया समय है। और अब मौसम भी गर्म हो चुका है। दिन में छोटी जो नर्सरी है अभी ये पानी पीने लग गई है। तो अब हमें इसमें कौन कौन से खाद डालने हैं उनके ऊपर ये वीडियो होगा और इसमें पूरी आप लोगों को बढ़िया जानकारी दी जाएगी। और जो हमारी ये जानकारियाँ बहुत लंबा एक्सपीरियंस के आधार पर हैं। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अब दिखाते हैं हम इस अवस्था में कौन कौन से खाद डाल रहे हैं इस टाइम पे और कौन कौन से नीचे से इसमें अपन पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे। तो मैं अभी लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं ज़मीन की बात बताऊँ तो मैं आप लोगों को एकड़ के हिसाब से खाद की मात्रा बताऊँगा। मेरे पास जो ये अभी मैंने नर्सरी डाली हुई है, ये लगभग 1 एकड़ का चौथा हिस्सा, इतनी ज़मीन है, चौथा हिस्सा भी थोड़ा कम है और बाकी दूसरी जगह मैंने लगा रखी। तो उसमें खाद प्रबंधन कर दिया। तो उस टाइम पे मेरा वीडियो नहीं बन पाया था, कैमरामैन नहीं थे उस टाइम पे। और आज मैं इस खेत में जो अब कृषि कार्य कर रहा हूँ आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो आप डीएपी की बात करूँ आप लोगों को, तो डीएपी पर एकड़ के हिसाब से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ 40 किलो डीएपी ले लीजिए। 40 किलो डीएपी लेने के बाद आप, अब दूसरी बात आती है कि इस टाइम पर अब इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो नाइट्रोजन बहुत ही कम यूज़ करना है क्योंकि छोटी अवस्था है और इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। कुछ तो डीएपी से मिल जाता है, कुछ एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। तो इसमें आप नाइट्रोजन है वो यूरिया है, वो लगभग एकड़ के हिसाब से आप लोगों को मैं बताऊँ तो 25 किलो सफिशिएंट होता है। जिन किसान भाइयों ने पोटास पहले यूज़ कर लिया था वो पोटास मत लीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। और जिन किसान भाइयों ने किसी वजह से जब खेत की बेसल डोज दी थी, अपन ने खेत की आखिरी जुताई की थी, उस टाइम पोटास नहीं डाला था, वो इस अवस्था में लगभग 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से, बस क्योंकि छोटी अवस्था है फसल की, 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप पोटास ले लीजिए। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मैं कट्टे में तीनों को घर से डाल के लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये मैंने पल्लड़ बिछा रखी है। इनमें तीनों चीज़ है, डीएपी भी है, यूरिया भी है और थोड़ा पोटास भी है, क्योंकि उस वक्त मैं पोटास इसमें नहीं दे पाया था इस खेत में। दूसरे वाले जो नर्सरी उसमें मैंने दे दिया था। अच्छा दोस्तों, अब ये तो बात हो गई दोस्तों हमारी खाद की कि अपन को कौन से खाद डालने हैं नीचे से। अब इसके साथ खाद से काम चलने वाला है नहीं, इसमें कुछ और भी डलेगा दोस्तों, वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ क्या डलेगा। जो ये डलियाँ हैं इनको आप निकाल लीजिए। अगर आपके यूरिया में ये डलियाँ हैं तो उनको छांट लीजिए। और बढ़िया खाद है तो कोई ज़रूरत है ही नहीं आप लोगों को। दोस्तों, इसमें अब अपन थोड़ा माइक्रो न्यूट्रेंट भी डालेंगे जिसमें कि 6-7 तरह के पोषक तत्व मिल जाए। तो ये मैं जो माइक्रो न्यूट्रेंट लेकर आया हूँ उत्तम कंपनी का, संपूर्ण नाम से आता है दोस्तों। तो एकड़ के हिसाब से इसकी मैं डोज बताऊँ तो एकड़ में 10 किलो सफिशिएंट होता है। इसमें मैं अभी लगभग 2-2.5 किलो ये माइक्रो न्यूट्रेंट्स डाल रहा हूँ। काफ़ी किसानों का पूछना होता है कि माइक्रो न्यूट्रेंट्स कैसे होते हैं। तो देख लीजिए भाई साहब, माइक्रो न्यूट्रेंट्स मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व जो अपनी फसल को आवश्यकता होती है। तो इसमें 7 सूक्ष्म पोषक तत्व की पूर्ति इसमें हो जाएगी। तो मैं अभी आप लोगों को बता दूं, इसमें जिंक है, फेरस है, मैंगनीज है, कॉपर है, बोरोन है और मोलिब्डेनम है। ये सब इसमें इसकी पूर्ति हो जाएगी फसल में। इसके अलावा दोस्तों अभी कुछ और भी डालना है। क्या है, अब इससे आगे खरपतवार नहीं निकले दोबारा। खरपतवार एक बार तो हमने जला दी, लेकिन इससे आगे भी खरपतवार निकलेंगे तो उसको रोकने के लिए मैं पेंडामेथिलियन लेकर आया हूँ। तो इसकी डोज बता देता हूँ दोस्तों, 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से
आप अपनी ज़मीन के हिसाब से लगा लीजिए। ये पेंडामेथिलियन है वो इसी खाद में ही मिला के नीचे से दे दूँगा, तो जो जितने भी खरपतवार हैं आगे वो इसमें नहीं निकलेंगे और फसल में कोई दिक्कत आएगी नहीं। खरपतवार नहीं होंगे तो फसल भी बढ़िया होगी, ये आप लोगों को पता है, क्योंकि उसमें इंसेक्ट का अटैक वो बहुत कम होगा। इसके अलावा अभी और देखिए कुछ और बचा हुआ है। अभी नीचे जड़ों में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और होती है हर फसल में। तो जड़ों की समस्या को रोकने के लिए हमारे पास क्लोरोपाइरीफॉस 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप इस अवस्था में दे दीजिए, बहुत गजब काम करेगा, एकदम ग्रीननेस आ जाएगा फसल में। ये देखिए लगभग 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप क्लोरोपाइरीफॉस भी इसी में मिला लीजिए अपने खाद में ही, और नीचे से डाल के ऊपर से सिंचाई कर दीजिए, सभी एकदम बढ़िया से काम करेंगे। आज आप देख रहे हो इस नर्सरी को, इसको आप 5 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद देखोगे एकदम ग्रीन मिलेगी आपको। इन सब को दोस्तों अच्छे से मिला के और फिर अपने नर्सरी में बुरकाव कर दीजिए। बुरकाव करने के बाद फिर इसमें सिंचाई कर दीजिए। आपकी जो फसल है 1 नंबर की फसल होगी। और अभी सिंचाई करने के बाद इसमें हम कल या परसों 1 या 2 दिन के बाद इसमें ऊपर से फोलियर स्प्रे करेंगे इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड की, क्योंकि अभी थ्रिप्स का हल्का हल्का अटैक होने लग जाएगा, क्योंकि फसल अब पूरी अवस्था में आ चुकी है। तो उसके लिए भी आप लोगों को हम वीडियो में बता देंगे। बाकी आप लोग अभी फर्स्ट प्राइमरी स्टेज पे आप क्लोरोपाइरीफॉस तो नीचे से दे दिया, आप परफोनोफॉस साइपरमेथ्रिन दे सकते हो या एसीफेट ये भी दे सकते हो, बहुत बढ़िया काम करती है। इनमें इतनी ज़्यादा समस्याएं आती नहीं ज़्यादा। वो प्याज वाली की प्याज बड़ी होने के बाद थ्रिप्स अंदर घुस जाती है, वो कंट्रोल बड़े टेक्निकल्स होते हैं। आप लोगों के पास अल्फामेथ्रिन हो वो भी दे सकते हो, बढ़िया काम करती है दोस्तों। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए जानकारी थी। हमारी जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।